नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं गिरीश शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। आज हम रसायन विज्ञान के ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सामान्य टॉपिकों से थोड़ा-सा डिफरेंट है। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे एक ऐसे बंध को जो अन्य सभी बंधों से बिल्कुल अलग है और ऐसा बंध कहलाता है हाइड्रोजन बंध, जिसे वान डेर वाल बल भी कहते हैं। वान डेर वाल बंध क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये आश्चर्य का विषय है। क्यों? कि बंध वो होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों का या तो साझा होता है या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में दान किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। अर्थात जो सहसंयोजक बंध हो, उपसहसंयोजक बंध हो या आयनिक बंध हो। लेकिन आज हम ऐसे बंध की चर्चा करने वाले हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों का किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है और ना ही किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। अपन ऐसे आकर्षण बल की बात करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉनों का किसी प्रकार से कोई स्थानांतरण नहीं होता, कोई साझा नहीं होता, कोई दान नहीं किए जाते। ऐसे वंडरफुल बल को आज पढ़ने वाले हैं। ये आश्चर्य वाला बंध इसलिए कहलाता है क्योंकि ऐसा आकर्षण बल बिना इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, दान से बनता है, स्थानांतरण से बनता है। तो आइए पढ़ते हैं। हमारे सभी यूट्यूबर जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सभी आज अपन हाइड्रोजन बंध टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस बंध का निर्माण किया जाता है और कैसे इस बंध को वान डेर वाल बंध कहते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोजन जो बंध होता है उसकी मूल रूप से जो विशेषता होती है वो होती है विलेयता को समझाने में। किसको समझाने में? विलेयता को समझाने में। कौन सी चीज किस प्रकार से घुलती है, किस प्रकार से उसमें डाइल्यूट होती है, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन जो बंध होता है एक तरह से वान डेर वाल बल होता है। अब वान डेर वाल का मतलब क्या होता है? वंडर। और वंडर को अपन हिंदी में कह सकते हैं जिसमें आश्चर्य हो। ऐसा बंध जिसमें आश्चर्य देखने को मिले। अब आप कहेंगे आश्चर्य क्या होता है? बॉन्ड तो बॉन्ड ही होता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मूल रूप से जो बंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि बंध उसे कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है या इलेक्ट्रॉन का साझा होता है या इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि मूल रूप से जो बंध होते हैं जिनको अपन थोड़ा बहुत संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। आपने बंध सुना होगा सहसंयोजक बंध। ऐसा बंध जिसमें 2 परमाणु अपने स्थायित्व के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो साझे का ये जो बंध होता है जहाँ पर 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का साझा जो होता है जिससे अष्टक पूरा होता है, और ऐसा बंध कहलाता है सहसंयोजक बंध। तो देखो, इस बंध में 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही आयनिक बंध। आयनिक बंध में होता क्या है कि 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? दूसरे परमाणु की ओर भेज देते हैं। कब? जब उनमें इलेक्ट्रॉन अष्टक से अधिक होता है। अर्थात ऐसे बंध में एक तो धनायन का निर्माण होता है और एक किसका निर्माण होता है? ऋणायन का। जैसे आप NaCl देखिए, Na और Cl। NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त कर लेता है। और उत्कृष्ट विन्यास किसके समान प्राप्त करता है? नियोन के समान। किसके समान? नियोन के समान। और क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अपने अष्टक पूरा कर लेता है 8। इस प्रकार सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करता है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि आयनिक बंध में भी इलेक्ट्रॉनों का क्या है? एक परमाणु से दूसरे परमाणु को भेजा जा रहा है। तो देखो, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा है, आयनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और तीसरा बंध होता है उपसहसंयोजक बंध। ऐसा बंध जिसमें किसी एक दाता परमाणु के द्वारा, अब दाता परमाणु कौन है? जो लोन पेयर दाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये लोन पेयर स्पीसीज है जो किसी ऐसे परमाणु को दे दी जाती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे बनने वाला बंध कहलाता है उपसहसंयोजक बंध। ये वाला बंध तो ग्राही को दिया जाता है और देने के बाद चार्ज इसी पर चला जाता है। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर नाइट्रोजन की चीज़ें फास्फोरस भी तो दाता होता है, ऑक्सीजन की चीज़ें सल्फर भी तो होता है, फ्लोरीन की नीचे क्लोरीन भी होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है।
और जब रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है तो लोन पेयर एक्साइटिंग भी किया जा सकता है, जिससे होता क्या है, लोन पेयर टेंडेंसी घट जाती है। इसलिए रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति में इनके नीचे वाले जो होते हैं लोन पेयर रखते तो हैं, लेकिन उनमें चक्कर ये है कि वो लोन पेयर दान भी किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। तो प्रबल दाता नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं इन तीनों बंधों में। आपने देखा कि सहसंयोजक, आयनिक और उपसहसंयोजक, इन तीनों बंधों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों का लेना देना है। या तो इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, या स्थानांतरण हो रहा है, या दान हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन बंध में इलेक्ट्रॉन का ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन बंध में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन बंध में इलेक्ट्रॉनों के दान से नहीं बना। फिर कैसे बना है साहब? तो ये बंध बनता है, आप देखिएगा, प्रयास कीजिएगा कि हाइड्रोजन बंध में ना तो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। क्यों? देखो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है यहाँ पर, 2 2 4 2 6 और 2 8। ऐसे ही जल में यहाँ देखो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, 2 2 4 2 6 और 2 8। फिर बंध कैसे बनेगा भाई? देखो यहाँ पर जितने भी जो बंध बनाए गए हैं, सहसंयोजक बंध में साझा इसलिए होता है ताकि अष्टक पूरा हो सके। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसलिए होता है ताकि दोनों परमाणु के अष्टक पूरे हो सके। और उपसहसंयोजक बंध में दान इसलिए किए जाते हैं ताकि अष्टक पूरा हो सके। लेकिन हाइड्रोजन बंध में तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों परमाणु ऑलरेडी यहाँ पर क्या प्राप्त कर चुके हैं? अष्टक। फिर बंध कैसे बनेगा? तो ये बंध बनता है विद्युत ऋणता के अंतर से। देखिएगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? बताओ। ऑक्सीजन की। जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन किस ओर चले जाते हैं? ऑक्सीजन की ओर। जिससे होता क्या है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही दूसरे जल के अणु में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जब दो सिरों पर, यहाँ देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और सिरे पर यहाँ ऑक्सीजन परमाणु नेगेटिव चार्ज, और जब दो सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विपरीत चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं हाइड्रोजन ऐसा बंध होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य में उपस्थित हो जाता है, और मध्य में उपस्थित होने के कारण दोनों विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य यहाँ विपरीत आवेश होने के कारण यह हाइड्रोजन परमाणु अन्य दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर आकर्षण को महसूस करता है। को महसूस करता है आकर्षण को, जिसको अपन डैश 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 से दर्शाते हैं। और इस आकर्षण बल को हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में अपन क्या बोलते हैं? एच बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एच बॉन्ड। दोबारा सुनिएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक दो विद्युतऋणी परमाणु, अब जरूरी नहीं दोनों विद्युतऋणी परमाणु ऑक्सीजन हो, वो विद्युतऋणी परमाणु नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है। इन दो के बीच में यदि आ जाए तो ऐसा बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे इस उदाहरण को अपन अमोनिया से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अमोनिया में NH3 और दूसरा देखो NH3। देखो दो NH3 में हाइड्रोजन परमाणु, देखो दो नाइट्रोजन परमाणु के क्या आ गया? बीच में। जब हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके दोनों सिरों पर विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण विपरीत चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ऐसा आकर्षण बल कहलाता है एच बॉन्ड। क्या कहलाता है? एच बॉन्ड। जैसे HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो जब हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युतऋणी के बीच में आ गया तो विद्युतऋणी के बीच में आने से होता क्या है? आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि दो विद्युतऋणी के बीच में जब भी आएगा तो सिरे पर विपरीत चार्ज आएगा, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य ये अट्रैक्शन जो होगा इसको ही अपन H परमाणु के रेस्पेक्ट में क्या कहते हैं? H बंध कहते हैं। लेकिन इस बंध में आप खासियत देखिएगा कि इस बंध में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का लेना देना आप नहीं देखेंगे, सिर्फ अट्रैक्शन देखेंगे। इसलिए ये बंध एक आश्चर्य का था। आश्चर्य क्यों था? क्योंकि जितने भी बंध आपने देखे, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, उपसहसंयोजक बंध, जहाँ या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा था, या स्थानांतरण हो रहा था, या दान हो रहा था, और ये तीनों कंडीशन इसलिए हो रही थी ताकि अष्टक पूरा हो सके। लेकिन अतः हाइड्रोजन बंध की अपन पहचान कह सकते हैं। क्या पहचान कह सकती है? अपन कह सकते हैं यदि किसी अणु के अंदर या किसी यौगिक के अंदर या हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है क्रियात्मक समूह, वहाँ यदि सिरों पर NH या OH समूह उपस्थित हो तो आप पक्का मान लेना कि वहाँ हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और H बंध की उपस्थिति में विलेयता का निर्धारण होता है। आप कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ में घुलती है या नहीं घुलती है, इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है H बंध।
आगे अपन देखते हैं एच बंध के प्रकार। एच बंध जो होता है, हाइड्रोजन जो बंध बनता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, तो देखो, इंटरमोलिक्यूल। इंटर मतलब दो के बीच, ऐसा बंध जो दो के बीच बनता है, दो अलग अलग परमाणु, अणु या यौगिक के बीच बनता है, ऐसे बंध को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूल एच बंध। जैसे देखो, एक अष्टक पूर्ण यौगिक हो गया जल, स्टेबल है, एक स्टेबल हो गया HOH। देखो, दो अलग अलग अणु हो गए ना, इनके बीच में ये एच बंध बन गया, ये वाला। परिभाषा सुनिए, जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाए और ऐसी स्थिति में आने के बाद एक के साथ पूर्व में ही सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में दूसरे विद्युत ऋणी परमाणु के साथ एक आकर्षण अनुभव करता है। और ये आकर्षण अनुभव क्यों करता है? विद्युत ऋणता के अंतर के कारण। क्योंकि देखो, यहाँ सिरे पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ सिरे पर ऑक्सीजन परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए दो विपरीत सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जिससे बनने वाला बंध क्या कहलाता है? एच बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? एच बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बंध जो होता है वो विपरीत आवेशों के कारण होता है, और विपरीत आवेशों के कारण एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल। और ये आप याद रख सकते हैं विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन परमाणु हो। जैसे पानी जो होता है, पानी की संरचना में एच बंध होता है, इसलिए उसका अणु अलग होता है, तब तो आप देख सकते हैं, लेकिन पानी में दोबारा जब घोल देते हैं तब एच बंध के कारण उसको नहीं देखा जा सकता। बर्फ की जटिल संरचना एच बंध के कारण होती है। तो दो अलग अलग अणु हैं, जैसे NH3 में देखिएगा आप, NHH, एक अणु ये हो गया NHHH। तो देखो, दो अलग अलग अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी के बीच में आता है तो एक डैश 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 आकर्षण बल को महसूस करता है, जिसको अपन बोलते हैं एच बंध कहते हैं। तो जब दो अलग अलग परमाणुओं के बीच होता है तो ऐसा बोलते हैं आकर्षण बल को हाइड्रोजन बल। और ऐसा आकर्षण बल कहलाता है, देखो, इंटरमोलिक्यूल। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग के मध्य हो, ऐसा आकर्षण बल कहलाता है इंटरमोलिक्यूल एच बल। दूसरा है, देखो, इंट्रामोलिक्यूल। इंट्रा मतलब एक ही अणु में जब हाइड्रोजन बंध बन जाए तब उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूल एच बंध। जैसे देखो, जैसे आप देख सकते हैं सैलिसिलिकम। देखो, सैलिसिलिकम लिखी, ये फिनोल हो गया, और इसकी ऑर्थो स्थिति पर यदि क्या हो? कार्बोक्सिलिक समूह, ये वाला। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ गया, ये बन गया एच बंध, बन गया ना। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु यदि विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दोनों के क्या हो? मध्य में हो, इन तीनों में से कोई भी हो, और दो के मध्य में आ जाए एच परमाणु, तब कहलाता है। तो ये हो गया आपका सैलिसिलिकम। जैसे सैलिसिलिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह आप लगा दीजिए, तब भी एच बंध बनेगा। देखो, फिनोल, और यहाँ लगा दिया आपने C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड समूह, इसे कहते हैं सैलिसिलिकम। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी के बीच में आ गया और ये डैश 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 डैश, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जब एक ही अणु में, केवल एक अणु है, बनने वाला बंध कहलाता है इंट्रामोलिक्यूल एच बंध। एच बंध की ओवरऑल परिभाषा आप ध्यान सकते हैं, ऐसा बंध जो आकर्षण के कारण हो। और ये आकर्षण कैसे महसूस होता है? विपरीत आवेश के कारण। और ये विपरीत आवेश क्यों आता है? ये विपरीत आवेश इसलिए आता है क्योंकि दोनों के मध्य क्या अंतर होता है? विद्युत ऋणता का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? विद्युत ऋणता का अंतर। और विद्युत ऋणता का अंतर होने के कारण होता क्या है कि दो अलग अलग जो परमाणु है, वहां विद्युत ऋणता के अंतर होने के कारण हाइड्रोजन के सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, जिससे यहाँ पर क्या बन जाता है? आकर्षण का एच बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध इसे हाइड्रोजन परमाणु के सम्मान में कहा जाता है, इसलिए इसको वंडर कहते हैं। आश्चर्य इसलिए है क्योंकि इस बंध में ना तो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इस बंध में ना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दान किए गए हैं, और इस बंध में ना किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित किया गया है। ऐसा बंध एक आश्चर्य योग्य है, इसलिए इस बंध को अपन कहते हैं आश्चर्य का बंध। धन्यवाद।